Hello, my dear students and friends, welcome to Batham class. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं. A man observed the angle of elevation of the top of the tower 45 डिग्री. एक टावर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री. ही वॉक्स टूवर्ड्स इन हॉरिजेंटल लाइन थ्रू इट्स बेस. जो लाइन है, जो बेस लाइन है, उससे वो टावर की ओर मूव करता है. ओवर कवरिंग 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री. तो आइए सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम में हमने सबसे पहले टावर ड्रॉ करी. टावर बनने के बाद चूँकि बेस बनाना होता तो बेस हमने बनाया और यहाँ पर दे रखा 45 डिग्री और यहाँ से हम टावर को देखते हैं तो कितना बनता है 45 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बच्चों 45 डिग्री. और 20 मीटर हम आगे की ओर बढ़े तो ए बी सी इधर की ओर आगे की ओर बढ़े कितना 20 मीटर. 20 मीटर हम आगे की ओर बढ़े तो देखिए यहाँ लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री. जब भी कभी आप ऑब्जेक्ट की ओर मूव करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है. तो ये हमने ओ कह दिया पॉइंट और ये वाला आपका 60 डिग्री हो गया. ठीक है. अब कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस. हाइट ऑफ द टावर आपको बतानी. तो हमने इसको मान लिया h और ये मान लिया x. तो क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको कि क्या चीज़ क्या डिफाइन कर रही है. तो आप लिखेंगे सी बी टावर एंड ए ओ बी पॉइंट ऑन बेस. ठीक है. Angles are shown according to question. ठीक है. एंगल्स आर शोन अकॉर्डिंग. तो हमने आपको पहले बता रखा है दो एंगल दो बार आप टेन लेंगे. तो एक बार तो हम सी ओ बी में ले लेते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे 1060 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स. इक्वेशन नंबर 1. फिर ले लेते हैं 10 ए बी सी में 1045 इज इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो 1045 की वैल्यू तो 1 होती है तो h इज इक्वल टू हो गया 20 प्लस एक्स और x इज इक्वल टू हो गया h माइनस 20. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया. अब हम ये h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एच माइनस 20 को 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुट वैल्यू ऑफ x इन 1. तो 1060 की वैल्यू तो आप जानते हैं √3 होती है. h वैसे ही रखेंगे और यहाँ पर h माइनस 20 कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h आ जाएगा. h माइनस h इज इक्वल टू √3h माइनस 20 √3. अब हम इस h को इधर भेज देंगे 20 को इधर भेज देंगे तो कुल मिला के आपको मिलेगा 20 √3h माइनस h और 20 √3h कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 एंड h इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन √3 माइनस 1. तो एक चीज़ बच्चों हमेशा याद रखिए कि √3 कभी डिनोमिनेटर में नहीं होता. तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे. तो ये आएगा 20 √3 प्लस 1 a प्लस 1 और a माइनस 1. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा. तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. 220 को डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 10 √3 प्लस 1
और 10 √3 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और √3 बाद में आप √3 की वैल्यू रख देंगे, तो जो भी √3 की वैल्यू होगी 1.732 एडअप करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो निकलेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अप टू 2 डेसिमल तक कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको डायग्राम बनाना है जो हमने यहाँ पर डायग्राम बना के आपको दिखाया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगले क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 15 हमने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 मीटर। देखिए कोई टावर है आपके पास, तो टावर के लिए फिर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन हो गई, ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है। अब ये टावर है, तो ये टावर इधर अगर सन है, ये सन है, तो इसकी शेडो इस तरफ बनेगी, तो टावर 10 मीटर बढ़ जाती है व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30। तो सपोज करिए कि पहले आपका सन यहाँ था, ठीक है, पहले यहाँ था, तो आप देखेंगे कि इसकी जो शेडो थी वो यहाँ पर बन रही थी, मतलब ए बी जो टावर है उसकी शेडो ए सी यहाँ पर बन रही थी, ठीक है। लेकिन 10 मीटर इंक्रीजेज हो जाती है, बढ़ जाती है, कब? जब वही शेडो, वही एंगल ऑफ एलिवेशन 45 to 30 हो जाता है। अब हमें इधर की ओर मूव करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ से अब देखेंगे तो सन तो पहले यहाँ था, अब सन हो गया इस जगह पर, तो अब देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री ए सी बी, और ये हो गया डी। तो कुल मिला के हमारे पास जो 10 मीटर इंक्रीजेज हुआ वो ये रहा 10 मीटर, ये 10 मीटर इंक्रीजेज हो गए। जो उसकी परछाई थी बच्चों, जो शेडो था, डेट वाज इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। अगेन ही इज आस्किंग हाइट ऑफ द टावर, तो हम यहाँ पर h मान लेते हैं हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर जब हमने h कह दिया हाइट ऑफ द टावर, तो आप देख सकते हैं h ये है और x ये है। आप देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है, जैसे ये है वैसे ये, लैंग्वेज देखिए बदल गई है क्वेश्चनों की, लेकिन काम एक ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम वही चीज़ लिखेंगे ट्रायंगल सी ए बी 10 45 इजिकल टू एच अपॉन एक्स, इक्वेशन 1, और ये h इजिकल टू एक्स ही रह गया क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, और डी बी ए लिखा हमने, तो ये हो गया 1030 इजिकल टू h अपॉन 10 प्लस एक्स, और 1030 आप जानते हैं 1/√3 होता है, h अपॉन 10 प्लस एच लिख दिया। क्यों बच्चों? हमें हाइट चाहिए, तो इस x की जगह पर हमने क्या रख दिया h। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3h इजिकल टू 10 प्लस एच, √3h माइनस एच इजिकल टू 10, एंड h √3 माइनस 1 इजिकल टू 10। और अगेन सेम देखिए वैसे ही क्वेश्चन ये रन कर रहा है, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब 10 ये आया √3 प्लस 1, और आप जानते हैं यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। a प्लस बी और a माइनस बी, ये दो फॉर्मूले, तो उसकी मदद से √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, -1, और ये कैंसिल होकर यहाँ जाएगा 5। बाद में आप √3 की वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो ये वो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 16 था, जो मैंने आपको बता दिया। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, और दोनों में ही एक खास बात देखिए लैंग्वेज में चेंजेस था। दोनों ही 2006 और 2019 से पूछा गया है। ये वाला 2006 में पूछा गया था, 2006 में पूछा गया, और ये
वाला क्वेश्चन 2009 में 2006 में पूछा गया, सॉरी 2019 से पूछा गया। देखिए, तो एक ही क्वेश्चन 2019 से पूछा गया, 2006 में पूछा गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।